मेंसुरेशन के लेक्चर नंबर 05 में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टॉपिक को। आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे हम 4 लेक्चर को कवर करेंगे। 2 आपका ट्रेपेजियम पे होगा और रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन, इन दोनों पे एक एक आपके जो हैं लेक्चर प्रोवाइड हम करेंगे। लेक्चर नंबर 05 में हम बेसिक कंसेप्ट और 2-3 क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद में जो हमारा लेक्चर नंबर 06 होगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन, इन दोनों पे क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में मेंसुरेशन चैप्टर को जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो यार, अगर आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का देखें तो लगभग 2100 टाइम्स प्लेलिस्ट खुला है, लेकिन सब्सक्राइबर आप लोगों के सामने में है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। काफ़ी मेहनत लगता है लेक्चर को शूट करने में और आप लोग का सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जिनके एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड के। तो पैरेलल इनमें कौन सा है? तो अगर पैरेलल की बात किया जाए तो देखो ये जो है ये आपस में क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल में है। ठीक है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल में है? ए बी पैरेलल डीसी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया को मैं काट देता हूं। ठीक है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं। ट्रेपेजियम को हम बेसिकली डिफाइन तब करते हैं जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर आपस में पैरेलल हो। ठीक है, एक पेयर आपस में क्या हो? पैरेलल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखें तो ये अपोजिट साइड है एक दूसरे की। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट साइड है, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके एक पेयर आपस में पैरेलल हो उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आते हैं इसके जरा सा डिफिनेशन में, देखते हैं क्या कहता है। कहता है ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। ठीक है, जिनके एक पेयर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं उसके अपोजिट साइड। अभी जो हमने आपको इससे पहले जो समझाया वो रैंडमली समझाया। ठीक है, तो ये अगर देखें तो ये दोनों क्या है? आपस में पैरेलल है और एक दूसरे को अपोजिट भी है। आगे में हमने एक पॉइंट को और मेंशन किया है कि टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। ठीक है, जो ट्रेपेजियम के 2 पैरेलल साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ए बी जो है हमारा वो क्या है? बेस है। ठीक है, आगे में वेयर एडी एंड बीसी आर नॉन पैरेलल साइड। अगर आप देखेंगे एडी और बीसी तो ये क्या है? हमारे नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, और जो आपको आपको पता है कि जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ज्यादा मैंने कुछ घुमा दिया, समझो जरा सा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिनके 2 नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, 2 नॉन पैरेलल साइड हो और दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। नहीं आए समझ में? कोई बात नहीं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनकी 2 नॉन पैरेलल साइड हो और दोनों बराबर हो,
तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे। थोड़ा सा कुछ छोटा ले लेते हैं क्योंकि अभी हम अपने को फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम इस तरह भी बना सकते थे, ठीक है। हम यहां से मेंशन कर देते हैं क्या, ए बी सी डी, ठीक है, ई और ये एफ, ठीक है। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है। अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है हमारा, ठीक है, एफ सी और बी सी, ये क्या है, आपस में दोनों बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। फिर से रिकॉल करवा देता हूं एक बार, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, क्वाड्रिलेटरल में करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हमें वर्ड मिल गया था जिसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसे कहते हैं यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के दो नॉन पैरेलल साइड हो और दोनों नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। अब ट्रेपेजियम के चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर में। तो आइसोसेलेस कह रहा हूं, देखो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लोग को पता है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम is equal to half of sum of two parallel side into distance between two पैरेलल साइड, ठीक है। ध्यान कर दो, ठीक है। अब समझाता हूं, यहां समझो जरा सा। सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ठीक है। तो हाफ को ऐसे रखा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या है, तो ए बी प्लस डी सी, ठीक है। और दोनों पैरेलल साइड का जो अगर डिस्टेंस देखेंगे तो क्या है, या तो मैं कह सकता हूं डीएम या तो मैं कह सकता हूं सीएम, ठीक है। तो एक ही लेना है भाई, तो ये है आपके पास में डीएम, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि डीएम इज इक्वल टू सीएम, सीएम नॉट एम, सीएम, ठीक है। ये दोनों बराबर है, दोनों में से किन्हीं एक को मैंने यहां से क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। क्या किया है, कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो सम पैरेलल साइड यानी कि अगर ट्रेपेजियम है, ठीक है, अगर ट्रेपेजियम है तो उनके पैरेलल साइड का सबसे पहले आप क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। इसका तो पैरेलल साइड ए बी है और डीसी है, तो इन दोनों को सम कर दोगे और प्रोडक्ट किसके साथ में करोगे, प्रोडक्ट करोगे जो दोनों पैरेलल साइड का, जो दोनों पैरेलल साइड की जो डिस्टेंस है उससे क्या कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर पेरीमीटर हमसे पूछ लिया जाए तो पेरीमीटर का एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। पेरीमीटर लिखना बहुत आसान है, कैसे आसान है, ठीक है, कैसे, अच्छा पूरा ले लेता हूं। अगर आपको पैरामीटर निकालना है किसका, ट्रेपेजियम का, तो देखो पैरामीटर में होता क्या है, पैरामीटर में होता यह है कि उसमें जितनी साइड है सारे का आप सम कर दो, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम अगर मैं लिखने जाऊं, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पीओटी, ठीक है। देखो एक आपके पास में सम है, क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस डी ए या एडी, ठीक है, एडी। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम है। क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में आप याद रखें कि जितना साइड है सारे को अगर आप सम कर देंगे तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्री, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री होता है। और जो एरिया होता है वो इनर पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। और बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा होता है क्या, एरिया। क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा जैसे कि अपने पास में कोई रूम है, ठीक है, अगर रूम को देखें तो जो उसका वॉल होता है ना वो पेरीमीटर में कंसीडर होता है। और जो वॉल के अंदर वाला पार्ट्स होते हैं, जो अंदर का हिस्सा होता है, उसको हम एरिया में कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसे कॉपी कर लो, हम चलते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है टू पैरेलल साइड ऑफ trapezium are of length 27 centimeter and 19 centimeter and the distance between them is 14 centimeter. Find the area of trapezium. क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो है 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर। और उन दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमें क्या निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो एक हम रफ स्केच डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यार, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। ठीक, ये रहा इमेजिनरी आपका, इमेजिनरी, ठीक है। हमने इसको m बोल दिया है, इसको हमने n बोला है, ठीक है। a b c d, ठीक है। अगर देखें तो हमारे पास में दोनों पैरेलल साइड का लेंथ गिवन है। तो भाई ये रहा हमारा 27 सेंटीमीटर और ये रहा हमारा 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट जो है वो हमारे पास 14 है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो एक ही लिखना चाहे एक लिखें, दोनों लिखना है दोनों लिखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लो लिख दिया मैंने। एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो गिवन है उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, हमारे पास में दिया गया है कि ए बी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, जिसको हम L1 कह दें। और DC जो है वो हमारे पास में गिवन है 19 सेंटीमीटर, हम इसको L2 कह दें क्या। और DM इज ऑल्सो इक्वल टू CN, तो एक लेंगे दोनों नहीं लेंगे, तो DM इक्वल टू CN इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसको H हमने कहा है, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल टू साइड। तो पैरेलल कौन कौन है, एक ये वाली और ये वाली लाइन है, तो AB प्लस DC का सम कर दिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो अगर इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, DM है, या DM लेते हैं, DM, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, AOT, हाफ AB क्या है भाई 27 प्लस और DC है 19 और DM है आपके पास में 14। क्या मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 6, यानी कि ठीक है 16 हो जाएंगे, 16 का 6 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है।
अब इसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 7×42 2 हासिल रहेगा 4, ठीक है, 7×28 28 4 32, तो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आया है हमारा, ये आया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या आया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो बेसिक बेसिक हमने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, लेकिन तीनों क्वेश्चन डिफरेंस। इसके बाद में जो लेक्चर हम कवर करेंगे वो मजा आएगा, उसमें आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ठीक है। तो इसके बाद में वो लेक्चर आने वाली है, कॉपी करेंगे, बिठा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, the area of trapezium is 352 centimeter square and the distance between its parallel side is 16. If one of the parallel side is of the length 25 centimeter, find the length of the other. हमारे पास में गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास में गिवन है 352 सेंटीमीटर, अभी समझाऊंगा, ठीक है। और दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में दे दिया है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास एक लेंथ है 25 सेंटीमीटर और दूसरा लेंथ नहीं पता है, तो कोई बात ना, हम x कह देते हैं, x बोलना बोलो, नहीं बोलना कोई बात नहीं, डायरेक्ट अब डीसी रख के काम चला लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमारे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपके पास में दिया गया 352 सेंटीमीटर और दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि एक पैरेलल साइड जो है, साइड का लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो दूसरा पैरेलल साइड का लेंथ क्या होगा, यानी कि इसका लेंथ आपसे पूछ लिया है क्या होगा, तो AB इज इक्वल टू आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू आपके पास में दे दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ क्या लिया, आपसे पूछ लिया कि DC बता दो भैया, DC क्या आने वाला है, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है। आइए जरा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड AB प्लस DC एंड प्रोडक्ट ऑफ, या तो कह सकते हाँ, एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड के हम क्या डिस्टेंस जो है उसको हमें प्रोडक्ट करना है, तो डिस्टेंस क्या है भैया, डिस्टेंस आपके पास में DM है, तो हम क्या हाफ, ठीक है, और सम ऑफ टू पैरेलल साइड, इट मींस दैट 25 प्लस DC को हमने x कह दिया है, चलो रख दिया, DM अपने पास में 16 है, इसको क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, 8 आ जाएगा, ठीक है। और AOT यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो अपने पास में गिवन है 352, ठीक है। तो 352 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 25 प्लस x। क्या 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 मैं 8 को लेके आ जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 352 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 25 प्लस x। और जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कुछ ना कुछ अपने को मिलेगा, तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, बचेगा 3, 8 चौका 32, कितना आया 44 आ गया, ठीक है। 44 और 25 को आप इधर लेके आ जाओ, तो -25 विच इज इक्वल टू x। और जैसे मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने को लेंथ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। तो भाई एक कैरी मैंने इसे दे दिया, ये हो गया 14, 14 में चले जाएंगे भैया 5, तो बच जाएंगे कितना 9, यहां बच गया 3, 3 में 2 चला जाएगा, बचेगा 1, बराबर कितना आ जाएगा x। आने की जो अदर लेंथ है वो कितना है 19 सेंटीमीटर,
कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो देखो भैया इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को डील करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहले कॉपी करिए, चले आगे चले। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया और 1 भी हो गया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 3 के। ठीक है, चलिए लेक्चर आप लोग को जो है 7 बजे हम प्रोवाइड कर देंगे भाई। 2 लेक्चर शायद आपको कल मिल जाएंगे। आगे भी चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 है। एओटी हमारे पास भी गिवन है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी समझा देंगे। ठीक है, कह रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड और इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा कि एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है जिसका एरिया आपके पास में 168 सेंटीमीटर है और उसकी जो है हाइट, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच आपके पास में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। मतलब कि हटा दें इसको, यह है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्शन करते चलते हैं जो जो अपने पास में दिया हुआ है। आगे में कह रहा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड के 6 ज्यादा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। तो आप दोनों पैरेलल साइड के जो है लेंथ निकाल के हमें बताइए। ठीक है, आगे में फिर से समझा देंगे भैया। देखो अगर हमने मान लिया कि एक पैरेलल साइड x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो हाइट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है यदि एक पैरेलल साइड जो है दूसरे पैरेलल साइड से 6 ज्यादा है, कितना है 6 ज्यादा है। ठीक है, तो आगे में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। तो दोनों पैरेलल साइड के लेंथ को आप निकालिए। ठीक है, तो एक पैरेलल साइड यानी कि डीसी अपने पास कितना है x सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख दिया। और अगर ए बी की हम बात करने जाएंगे तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ करने लायक है? क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा डेटा है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से सॉल्व करके ले जाओगे? तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड into प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। ठीक है, चलो लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन है। तो AOT हमारे पास 168 है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड यानी कि AB प्लस DC इनटू DM। ठीक है, 168 इज इक्वल टू हाफ x प्लस 6 और DM अपने पास में कितना है भाई 8 सेंटीमीटर। काट दो इसको, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 168 इज इक्वल टू ऐड करेंगे भाई 2x प्लस 6। ठीक है, और इस 4 को मैं ऐसा ही रखा। अब 4 को मैं क्या करता हूं, शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे। 168 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 6। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहां से 42। ठीक है, माइनस 6 कर दिया भाई हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया। 6 को क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला गया। और सब जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 36। ठीक है, 2 डिवाइड में ले आओ, लेके आ गया
ठीक है, कैंसल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो x बराबर कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। देखो ये तो अपना पता चल गया है, ये पता चल गया कि 18 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कोई है नहीं भैया, देख लो, ठीक है, ऑप्शन कोई है नहीं, तो क्या करना है अपने को क्या करना है कोई है तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, नहीं होता तो नन ऑफ दीज मार देता, ठीक है। तो देखो बेसिक क्वेश्चन को हमने उठाया था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सोचने लायक क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन में थिंक करना था कि कैसे हमको सॉल्व करना है। अब जो इसके बाद वाला लेक्चर वो और मजेदार का होगा। क्यों मजेदार का होगा? क्योंकि ट्रेपेजियम में खेल खेलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें बहुत मजा आएगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।